subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications. Hello everyone, स्वागत है आप सभी का पाई बाई आलोक में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। पाई बाई आलोक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इसका हमने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना दिया था कि हम इस वीडियो पे सिर्फ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमारे आईएएस सर्कल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पीसीएस सर्कल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग के बारे में। तो एग्जामिनेशन में अक्सर एक तरह का प्रश्न आता है जहाँ पे कुछ चित्र होता है और फिर उसमें ये बोलता है कि आप इसमें इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं आप उसको बताओ। राइट, तो ऐसा प्रश्न आता है अक्सर। जैसे मान लो ये एक है ट्रायंगल, यहाँ पे दो तीन ऐसे होगा लाइन, और फिर ये बोलेगा कि आप इसमें फाइंड आउट करो कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। कुछ ऐसा ही प्रश्न आता है। तो इसको देखो काउंट करने का बड़ा ही आसान है, एक रूल होता है। इसके अलावा जैसे मान लो उसमें ऐसा भी दे दे एक दो लाइन, उसके अलावा मान लो कुछ ऐसा भी दे दे। राइट, तो आप इसमें फाइंड आउट करो कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। अब इसको आप देख के काउंट कर सकते हो, नो डाउट, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, वो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, और चूंकि आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो आपके दूसरे प्रश्न भी गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको कम से कम टाइम एग्जाम में चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले आज इस वीडियो हम सबसे पहले इस वाले टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। इसके बारे में हम फिर कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा सबसे बेसिक है एक त्रिभुज। इसमें कुल कितने त्रिभुज? एक त्रिभुज है। राइट, अगर हम बीच में एक ऐसे लाइन खींच दें लाइक दिस, एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया, तो अब ये बताओ कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो आप इसको सिंपली काउंट भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया ये वाला, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, दो हो गया, और तीसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। तो इसमें टोटल तीन त्रिभुज बनेंगे। राइट, ऑलराइट, एक तो ये तरीका है कि आप सारे त्रिभुजों को आपस में देखो, काउंट करो और उसके बाद आप उसका आंसर दो। दूसरा ये है कि आप इसमें एक नंबर लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो। कितना होगा? अगर आप 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। इसमें कुल 3 त्रिभुज बनेगा। आसान सा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मान लो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? आसान सा ये भी प्रश्न है। आप चाहो तो आप सारे त्रिभुज को एक एक करके काउंट करो, उसके बाद उसका आंसर दो। बट चूंकि वो काफ़ी हेक्टिक सिचुएशन हो जाएगा एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। एग्जाम में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमको अपना टाइम को सेव करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखो 1 2 3, उसके बाद आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। तो जो इसका उत्तर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक मैंने और इसमें कुछ और यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया लाइक दिस। आप जब इसको काउंट करोगे ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इनफैक्ट आप जब संख्याओं को आपस में जोड़ोगे वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अब अगर आप इसको देखोगे, यार चलो हमने इसको यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर देखते हैं क्या बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। एक तो ये है कि हमको इन सारी संख्याओं को जोड़ना है, बट जोड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। राइट, चलो हम एक बार जोड़ के देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 + 10 11 12 13। अब इसको जोड़ने में भी काफ़ी टाइम जाएगा। 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 15 21 28 36। राइट, बहुत टाइम जाएगा, इतना टाइम है नहीं, और एक टाइम के बाद आपको कैलकुलेशन भी टफ लगेगा। तो अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है ना, आप सबसे पहले इसको डिलीट करो। इसको मैंने डिलीट कर दिया। जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है क्या है? 13 है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मतलब ये वाला जो रूल है, ये यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा। तो ये जो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है आप उसको लो, 13 है। 13 में 13 + 1 की संख्या से जोड़ दो। 13 में एक संख्या और जोड़ो, कितना आएगा? 14 आएगा। 14 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 14 आएगा। जितना आया उसमें तुम 2 से भाग दे दो, ये हो गया 7। राइट, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7 2 9, 91 त्रिभुज इसमें बनेगा। अब अगर हम इसको काउंट करते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड सो ऑन,
13 तक जाते तो भी 91 ही आता, बट वो टाइम काफ़ी लेगा और चांसेस ये भी है कि हमारा प्रश्न गलत हो जाए। क्या इट माइट बी पॉसिबल कि हम जोड़ने में कुछ गलती कर दे तो हमारा प्रश्न तो हमारा आंसर भी गलत आ सकता था। बट हमने क्या यहाँ पर बट हमने क्या काम किया, हमने 13 को 13 से एक बड़ी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसको हमने 2 से भाग दे दिया, राइट। तो ये आ गया 7 91। सिंपल सा आंसर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसके लिए फॉर्मूला जैसे मान लो जो ये संख्या है इसको हम मान लेते हैं n को n+1 डिवाइड बाई 2 ये संख्या है, ठीक है। तो अब बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था 1+2 था, तो हम इसको मानते हैं 2 इंटू 2 से एक संख्या 2 में एक संख्या जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 जो है हाईएस्ट नंबर है, आ जाएगा 3। 3 को हम मतलब ये जो संख्या आएगा हम इसको 2 से भाग दे देंगे और तो इसका जो आंसर आएगा 2 से 2 कटेगा 3, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न है बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो गया, राइट। और हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा। अल्टीमेटली एग्जाम में आप प्रश्न पर कितना टाइम दे रहे हैं प्लस आप कितना प्रश्न पे एफर्ट लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपका जो आगे आने वाले प्रश्न हैं वो सही होंगे कि गलत होंगे। तो आपको कम से कम टाइम का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो एक प्रश्न हम यहाँ पर और भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी हो गई गलत, टेढ़ी हो गई थी। चलो इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखो कितने कम टाइम में सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है टोटल। 11 इंटू 12 अपॉन 2 करेंगे 6 आएगा 66। इसमें टोटल 66 त्रिभुज बनेंगे। बहुत ही कम टाइम लगा और ये सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बीच में एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो, क्योंकि हमको पता है इतने में कुल 11 इंटू 12 अपॉन 6 अपॉन 2 त्रिभुज बनेंगे, ये संख्या की 66। अगर मैंने एक लाइन और खींच दिया तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी आपस में जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ भी हमारा कितना आएगा, 66 त्रिभुज आएगा, राइट। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इस 66 को इस 66 को, तो कितना हो गया 2 3 132 त्रिभुज बनेगा अगर हमने एक लाइन और खींच दिया। अगर मान लो मैंने एक लाइन इसमें और खींच दिया यहाँ पे, तो इसमें भी तो 66 त्रिभुज बनेगा। 1 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 11 11 इंटू 12 अपॉन 6 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 66। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी लाइन हम खींचेंगे हम उतनी संख्या मतलब जो बेस होगा, जितने बेस होंगे हम इसमें कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे ये देखो इसमें टोटल 66 आया, राइट। लेट्स से 11 इंटू 12 अपॉन 2 ये एक पे बनेगा, राइट। अब मान लो इसमें 3 बेस हैं, एक बेस ये हो गया, 2 बेस हो गया, 3 बेस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, राइट। कितना हो गया 1 36 18 गुणे 11, ठीक है। तो कितना आ गया 8 9 1 198 त्रिभुज टोटल बन जाएगा। कितना आसान हो गया, मतलब ये बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो गया। तो जो हमारा त्रिभुज है, मैं इस वीडियो को और भी बड़ा बना सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत छोटा रहे, सो दैट एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो अब आप ये देखो यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू 7 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 21 त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना बेस है, या फिर ये वाला ब्लॉक देख लो 1 2 3 3 ब्लॉक है, या फिर आप ये वाला बेस देख लो, एक बेस 2 बेस 3 बेस, 3 बेस है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 6 63 त्रिभुज टोटल इसमें बनेगा। और एग्ज़ाम में ऐसे बहुत ही आपके माइंड को वो कंफ्यूज कर सकता है। अब जैसे मान लो एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में आता है जब एग्जामिनर को ये लगे कि यार बच्चे को कंफ्यूज करना है और बच्चे का टाइम इसी प्रश्न में ज़्यादा वेस्ट करना है, तो इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। जैसे मान लो उन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया, फिर उन्होंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसमें कुल कितने हैं त्रिभुज, आप ये फाइंड आउट करो। तो सिंपल सा है ये, आप ये काम करो, आप इसको यहाँ पे लिखो 1 2 3, आप पहले इसको कर लो, तो ये कितना आएगा 12/2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है। इतने का 6 बनेगा। अब आप ये नंबर कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है टोटल,
आपको ध्यान देना है, राइट। तो अब आप ये देखो 4 × 5/2 = 10। अब आप इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 16 त्रिभुज, 16 त्रिभुज इसमें बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ऐसे नहीं है इसलिए 4 त्रिभुज कम हो गए हैं। अदरवाइज यहाँ भी 20, अगर ये लाइन ऐसे होती ना तो इसमें टोटल 20 त्रिभुज बनते, बट चूंकि ये लाइन ऐसे है नहीं तो इसलिए यहाँ पे टोटल 16 त्रिभुज बनेंगे। अब जैसे मान लो एग्जामिनर का ये हो गया कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको भी हटा देंगे। अब आप इसको काउंट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चलो इसको हम एक दूसरा प्रश्न ही कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है, अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आप इसको इसमें जोड़ लो, ऐसे करो 1 2 3, ये हो गया आपका 4 त्रिक 12/2 = 6। 6 त्रिभुज तो एक तो इसमें बन गया। आप इसको अलग कर लो, एक त्रिभुज ये है, +1 कर लो। उसके अलावा आप इन दोनों कर लो 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिभुज, आ गया टोटल 10 त्रिभुज। इसमें कुल 10 त्रिभुज बनेंगे। तो एक लाइन जब चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा संख्या में चेंज आता है और आप इसको गेस वर्क नहीं कर सकते। तो ये था हमारा रीजनिंग का एक सिंपल सा टॉपिक, और जल्दी हम आपके सारे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैथ और रीजनिंग का एक बैच ला रहे हैं जिसका नाम है मंथन बैच। इसका जो शुल्क है ये है 1000 रुपये, और इसकी जो वैधता होगी वो टोटल 9 मंथ होगी। और हम इसमें जो कोर्स होगा हमारा रीजनिंग और मैथमेटिक्स, हम इसको टोटल 6 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। बट इसकी वैधता चूँकि होगी 9 मंथ, तो आप इस वीडियो को 3 महीने एक्स्ट्रा देख पाएंगे और हर वीडियो को आप जितनी चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चूँकि होली है तो होली के उपलक्ष्य में ऑफर भी है। जो हमारा 1000 का बैच है वो अभी 399 रुपये में आपको दे दिया जाएगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पाई बाई आलोक। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.paibyalok पर जा सकते हैं, या आप हमारे IAS सर्कल या फिर PCS सर्कल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इन केस अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या बैच को ज्वाइन करने में कोई भी इशू आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने मंथन बैच में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू पाई बाई आलोक एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट आवर ईच एंड एवरी नोटिफिकेशंस।